अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार ने रविवार को जोरहाट शाखा के आतिथ्य में होटल जीके पैलेस के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर दीपिका सोतोदिया ने बताया, संस्था के 13 इकाई 40 जिले सक्रिय तौर पर कार्य कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में युगल किशोर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि प्रदीप खदरिया, मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार की संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपिका सोतोदिया सखी की उपस्थिति विशेष रही। समाज की 6 महिलाओं एवं 6 बच्चों को दुपट्टा व मोमेंटो देकर किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार ने रविवार को जोरहाट शाखा के आतिथ्य में होटल जीके पैलेस के प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना का पाठ कर ललिता गिनोरिया ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय युगल किशोर अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रदीप खदरिया, मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय सखी साहित्य परिवार की संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपिका सोतोदिया सखी की उपस्थिति विशेष रही। कार्यक्रम का आयोजन संरक्षक ममता गिनोरिया ने किया। मंच संचालन का भार जिम्मी मोदी ने बखूबी संभाला। जोरहाट अध्यक्षा शमाजैन सिंघल ने स्वागत भाषण दिया। इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना का पाठ कर ललिता गिनोरिया ने किया। मुख्य अतिथि युगल किशोर अग्रवाल ने अपने वक्तव्य में कहा कि संस्था के द्वारा शादी में खाने की जो बर्बादी होती है उसका अभियान चलाना चाहिए। विशिष्ट अतिथि प्रदीप खदरिया ने महिलाओं के पीहर की दखलंदाजी की रुकावट पर जोर दिया। संस्थापिका डॉक्टर दीपिका सोतोदिया ने संस्था के उद्देश्यों के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि 13 इकाई 40 जिले सक्रिय तौर पर कार्य कर रहे हैं। सभी शाखाएं डालियों को सजाती हुई जड़ों में पंचामृत अर्पित कर रही हैं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना, बुजुर्गों का सम्मान करना, मातृशक्ति को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण करना, प्रकृति का बचाव करना, गौमाता की सेवा करना, सनातन धर्म की रक्षा का कार्य, काव्य गोष्ठियां, कवि सम्मेलन, सखी सुधा पत्रिका विशेष कार्य है। बाकी अनेक कार्यों द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक एवं साहित्य को बढ़ावा देना है। उनके लिए तन मन धन की आहुति देना ही हमारा लक्ष्य है। शाखाएं बन काम सब बनाती हैं, जांच को आज कहां देख लो, सब मिल सफलता का परचम लहराती है। जोरहाट सखी साहित्य परिवार की संरक्षक एवं संयोजिका ममता गिनोरिया के नेतृत्व में जोरहाट वर्ष 2023 के 15 जुलाई को ये कार्यक्रम आयोजन किया गया, जो मातृशक्ति अकेले अपने दम पर समाज के साथ संघर्ष करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण कर, बच्चों की शादियां भी कर, आज भी अपने बच्चों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं करती है। समाज की 6 महिलाओं को दुपट्टा व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। 6 बच्चों प्रत्युषा गिनोरिया, काव्या सोनी, आयांश अग्रवाल, अन्य मोदी, रोहन मुदंडा एवं काव्यांश परसराम पुरिया ने शानदार भजन प्रस्तुतियां दी। उन्हें भी दुपट्टा एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात काव्य गोष्ठी के आयोजन भी सदस्यों द्वारा काव्य रस बसाया गया। ललिता गिनोरिया, राधा सिंघल, निशा परसराम पुरिया, किरण सुमन अग्रवाल, शमाजैन सिंघल, सीता अग्रवाल, संतोष मोदी, अरुणिमा दत्ता, जिमी मोदी, संगीता सराफ, सीमा अग्रवाल, सरिता ज्योति अग्रवाल एवं ममता गिनोरिया, इन सबके काव्य पाठ की सभी ने प्रशंसा की। कवित्रियों का अभिनंदन मोमेंटो एवं दुपट्टा पहनाकर किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन राज्य की साहित्य परिवार की सचिव सीता अग्रवाल द्वारा किया गया। ये आशय की जानकारियां ममता गिनोरिया ने प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दिया। हमें देव हजारों है, मेरे बालाजी का क्या कहना। शांत हो जाइए। सभी शांत हो। और मैं यहाँ मेरी शादी यहाँ जोरहाट में हुई थी। आज 10 साल से मैं अपने बच्चों को खुद ही मतलब बड़ा करेंगे।
B.Com पास कर चुकी है, अभी एक लड़का हाई सेकेंडरी पास कर किया है उसने। दोनों अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छा है। तो ये देखिए अभी ये ट्यूशन पढ़ा के अपने दोनों बच्चों को पढ़ा के बड़ा कर रही हूँ। तो बच्चे दोनों पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं। और आज सम्मानित किया जा रहा है जोरर से किसी को। आपको कुछ बोलना था? जोरहाट में समाज का मुझे थोड़ा हेल्प किया है, ऐसे नहीं है। उनके वजह से मैं थोड़ा बच्चों को बड़ा कर सकूँ। स्कूटी मिल जाएगी। मैं कहना चाहूँगी लास्ट अंत में उन्होंने उसको माना। और इस पीरियड में देखिए एक लड़की को क्या क्या सहना पड़ता है। ऐसा होता था कि वो कभी किसी के स्कूल में गई, कभी कहीं गई तो गांव में ये बातें होती थी कि वो फलाने दिन स्कूटर में बातें में पीछे बैठ के जा रही, या वो वहाँ देखी गई। ऐसे बहुत सी बातें उसकी अफवाहें बाजार में उड़ने लगती है और उसको डिमोरलाइज किया जाता है। ऐसी बहुत सी होती है। खैर उसका उद्देश्य कितना ही सही हो कितना ही गलत। जब वो मेरे पास आई थी तो मैंने उसको एक ही बात कही थी, बेटा तुम्हारी अभी उम्र बहुत कम है, तुम अभी 25-30 की भी पूरी 30 की भी नहीं हुई। तुम यदि वापस शादी करना चाहती हो तो मेरा पूरा समर्थन तुम्हारे साथ है। हम एक अच्छा घर परिवार ढूंढ देंगे, तुम शादी कर सकते हो। और यदि नहीं करना चाहती, इन 2 बच्चों को बड़ा करना चाहती हो तो मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे लिए पूरा लड़ेंगे, तुम्हारा हक दिलवाएंगे। तो उसने कहा नहीं अंकल जी मेरी शादी करने की अब कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने बच्चों को बड़ा करूँगा। और मैं उसको जमीन दिलवाई, उसको पैसा दिलवाया। तो उसने उस सबसे एक अपना जो हस्बैंड का व्यापार था उसको आगे बढ़ाया, एक अच्छा घर बनाया, दोनों बच्चियों को बड़ा किया। एक बच्ची की शादी हो चुकी है और एक बच्ची को शादी करने जा रही है। ऐसा एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि वो जो राष्ट्रीय है कि उसका पिहर देवगांव था। उस क्षेत्र में वो अपने ससुराल को छोड़ के पिहर चली गई और पिहर में उसकी मदद का उसका पूरा उसको करती थी। और इधर में सास ससुर लोग थे। हस्बैंड जो था वो ड्रग एडिक्ट था, तो नशा करता था। और वो जब नशा नहीं करता तो बहुत अच्छा रहता था, और जब नशा कर लेता था तो एकदम मारपीट लड़ाई झगड़े में उतर आता था। किंतु दोनों में इतना अविश्वास था दोनों परिवार में कि जब वो परिवार बोलता था, ससुराल वाले बोलते थे कि ये लड़की हमारे घर में आ गई तो हमको सबको जेल में डलवा दे। और उसकी मदर बोलती थी कि यदि ये लड़की ससुराल में चली गई तो उसको हमारे ससुराल वाले हमारे लड़की को मार डालेंगे। इतना ज्यादा अविश्वास था दोनों में। और उस अविश्वास को काटना बड़ा मुश्किल था। हमने कम से कम 8 महीने मैंने उस केस में मेहनत की और मैंने दोनों को हाथ जोड़ के कहा। और उस ससुर ने कहा कि यदि ये हमारे घर में आती है तो ये मालकिन बन के रह सकती है, क्योंकि ये यदि पिहर जाती है तो हम इसको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमने बहुत चेष्टा की। अंत में हमको ये सफलता मिली कि हमने दोनों को समझाया कि आप अपनी लड़की को भेजिए, यदि कुछ होता है तो मैं जिम्मेवार हूँ। और उनको कहा कि यदि ये लड़की जाके आपको जेल में डलवाती है तो मैं जिम्मेवार हूँ। हम दोनों के तरफ से यदि आप जेल जाते हैं तो मेरे को खड़ा कर दीजिएगा, और ये यदि आपको मार देती है लड़की को तो मेरे को खड़ा करिएगा। आप कम से कम एक बार हाथ जोड़ के लड़की को उनके घर में भेजिए और आप उनको जाके घर में भोजन करके और लड़की को विदा करके लाइए। अंत में हमको सफलता मिली और वो लड़की अपने ससुराल आ गई। बहुत दिन बाद 10 साल 15 साल बाद एक संयोग देखिए कि मेरे एक फंक्शन में एक महिला आई और मेरे को पैर छूने लगी। तो मैंने कहा भाई ये कौन है? तो बोले मैं वही हूँ। और उसके साथ उसकी बहू और बेटे थे। उसके बेटे बड़े हो गए थे, दोनों बेटा उसने ब्याह दी और उसके बहू आ गए और सारा घर परिवार आज के दिन सुखी है। किंतु हाँ उसका मैंने एक ही बात कही कि ससुराल जाओ, हस्बैंड का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा, तो बाकी 99 सुख तुमको मिलेगी।
हस्बैंड जो है वहाँ से गायब हो गया था, डेथ में कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन एक हस्बैंड के छोड़ के सारे सुख उसको मिल रहे थे, तो उसने वो स्वीकार किया और आज के दिन वो बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छे तरीके से उसका परिवार में 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं अपने, और घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। तो नहीं सुनती, मुंह वो खूब चलाती हैं, झगड़ा सबसे करती हैं। कहाँ गई हो प्यारी रानी? मोबाइल ही माता पिता, मोबाइल ही दादा दादी, मोबाइल ही भाई बहन, कोई सिर्फ न काम आती है। कहाँ गई हो प्यारी गुड़िया? मेरी प्यारी गुड़िया रानी सबका मन बहलाती थी, डॉक्टर बन सर दबाती, मलहम लगाकर पाँव दबाती। कहाँ खो गई मेरी गुड़िया रानी? गुड़ा गुड़िया का ब्याह जाती, दादा दादी को बुलाती, बराती बनाकर ले जाती, दादी को नेल पुलिस लगाती, दादाजी को भी नहीं छोड़ती, पैरों में उनके लगाती, सबके मन को रिझाती थी। कहाँ गई मेरी प्यारी गुड़िया? मोबाइल पर गेम खेलती है तो जाने ना क्या क्या देखती है। बचपन की सखी को भूल गई, दादी की गोद में बैठना भूल गई। कहाँ रह गई मेरी प्यारी रानी, पिट्टू रानी गुड़िया? धन्यवाद। स्वाधीनता পুৰুষানুক্ৰমে বিনা কষ্টে মাফতে পোৱা তোমাক লৈ আমি কিমান যে গৌৰৱান্বিত। সেই স্বাধীনতা পুৰুষানুক্ৰমে বিনা কষ্টে মাফতে পোৱা তোমাক লৈ আমি যে কিমান গৌৰৱান্বিত। জগতৰ আগত আমি গৰ্বেৰে কওঁ, আমি পৰাধীন নহয়, আমি স্বাধীন। সৰুতে আইতাই শুনোৱা স্বৰাজ আন্দোলনৰ